जब कभी भी कोई लड़की जो है वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ चली जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है, तो जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं उनका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो लड़के के ऊपर किडनैपिंग का केस कर देते हैं, FIR दर्ज करवा देते हैं। भले ही उनकी बेटी अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ भागी हो, भाग के शादी की हो। ऐसा ये केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने जी। इस केस में होता यह है कि जो लड़की है वो बाहर जाती है कुछ सामान लेने के लिए और वहां पे लड़का और उसकी फैमिली आते हैं, लड़की का मुंह दबाते हैं और उसको किडनैप करके लेके चले जाते हैं। लड़की जब गायब हो जाती है तो जो लड़की के पेरेंट्स है पुलिस स्टेशन जाते हैं, लड़के के अगेंस्ट FIR लॉन्च करवा देते हैं। लड़के के ऊपर FIR हो जाती है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि जो लड़के के ऊपर FIR हुई है उसी लड़के के साथ वो लड़की रह भी रही है, दोनों साथ में रह रहे हैं। अब लड़के के ऊपर तो FIR हो गया है तो पुलिस क्या करती है? लड़के को अरेस्ट कर देती है। मैटर ट्रायल कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट के पास जाता है और लास्ट में मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट के पास। लड़का सुप्रीम कोर्ट में अपील डालता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों को ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की गवाही को देखा, स्टेटमेंट्स को देखा, जहां पे पहले लड़की ये बोलती है कि हाँ इस लड़के ने और उसकी फैमिली ने उसका मुंह दबाया और उसको किडनैप करके दूसरी जगह लेकर जाते हैं। लड़की ने लड़के के ऊपर रेप का भी आरोप लगाया। फिर बाद में उसने बोला कि लड़के और उसके रिलेटिव्स ने उस लड़की को बस में लेकर गए दूसरी जगह और उसके बाद लड़की फिर से ये गवाही देती है कि वो अपनी मर्जी से गई थी लड़के के साथ, वो अपनी मर्जी से भागी थी, अपने कंसेंट से भागी थी लड़की के साथ। और यही नहीं, जब वो लड़के के साथ भाग गई उसके बाद दोनों रजिस्ट्रार के सामने जाकर दोनों ने शादी भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि लड़की जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दिया। पहले उसने बोली कि उसको किडनैप किया गया, फिर उसने बोली कि वो अपनी मर्जी से भागी है और उसने ये तक बोला लड़के ने उस लड़की को बस से लेकर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब लड़की बस से जाती है तो फिर लड़की ने बस में चिल्लाई क्यों नहीं, मदद क्यों नहीं मांगी लोगों से? क्योंकि बस में तो पब्लिक थी, तो लड़की जो है वो बस में चिल्ला सकती थी, मदद मांग सकती थी, बोल सकती थी कि ये जो लड़का है मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है। लेकिन लड़की ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो लड़की है उसने शादी भी कर ली उस लड़के के साथ अपनी मर्जी से। तो फिर यहाँ पे किडनैपिंग का केस कैसे बना? किडनैपिंग का मतलब क्या होता है कि लड़का जो है वो लड़की को उसके लीगल गार्डियन से कंसेंट लिए बगैर उसको लेके जा रहा है, या तो फिर वो लड़की से कंसेंट लिए बगैर फोर्सफुली उसको लेके जा रहा है। इसी केस को किडनैपिंग बोला जाता है। लेकिन ये जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लड़की है वो अपनी मर्जी से भागती है लड़के के साथ, अपनी मर्जी से शादी भी करती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि लड़के ने उस लड़की को फोर्सफुली लेकर गया या फोर्सफुली उसको भगाया है। तो ये केस किडनैपिंग का है ही नहीं। और यही ऑब्जर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लड़के के फेवर में ऑर्डर दिया, लड़के की अपील अलाउ की और लड़के को एक्विट कर दिया, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।